आप देख रहे हैं न्यूज गंगा यूपी बिहार। आज दिन है रविवार, तारीख 18 जून। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की, जिसमें हम आपको दिखाएंगे यूपी और बिहार की हर वो छोटी और बड़ी खबरें जो आपके लिए जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। G20 कार्य समूह की बैठक पटना में 22 जून और 23 जून को होगी। कला संस्कृति विभाग के अतिरिक्त सचिव दीपक आनंद ने कहा कि बिहार में दुनिया को दिखाने के लिए बहुत कुछ है। तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त। हरियाणा से भेजी जा रही थी मुजफ्फरपुर। पुलिस द्वारा मोतिहारी जिले के अलग अलग थाना इलाके में छापेमारी अभियान चलाया गया, जहां से भारी मात्रा में शराब के साथ साथ तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। गरीब कब तक तारीख पर तारीख दौड़ेगा, तू मरेगा जरूर। समस्तीपुर में जज को जान से मारने की मिली धमकी। केरल से पत्र भेजा गया। ये पत्र एक बंद लिफाफे में 15 जून को समस्तीपुर कोर्ट में साधारण डाक के माध्यम से पहुंचाया गया। कोर्ट से लेकर पुलिस महकमे तक में इस बात को लेकर हड़कंप मच गया। गया में हीट स्ट्रोक से मचा हड़कंप। ANMMCH में अचानक एक दिन में भर्ती हुए 18 मरीज, 2 की हुई मौत। भीषण गर्मी और हीट वेव को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट मोड जारी कर दिया है। हीट वेव के मरीजों के लिए स्पेशल सेंट्रलाइज्ड यूनिट बनाया गया है, जहां 48 बेड सुरक्षित रखे गए हैं। अश्विनी चौबे ने चुनाव को लेकर सीएम नीतीश पर कसा तंज। उन्होंने सीएम से सवाल भी किया। अश्विनी चौबे ने पूछा कि नीतीश कुमार चुनाव आयुक्त है क्या या चुनाव आयोग है? ये तो चुनाव आयोग तय करता है कि कब चुनाव अनुकूल होगा। केंद्र सरकार ने दरभंगा में बने मखाना अनुसंधान केंद्र को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्रदान किया है। वहीं इसके पहले मिथिला मखाना के नाम से यहाँ के मखाने को GI टैग भी मिला था। पीके ने कहा कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने ऐसा कौन सा काम किया है कि इनका भविष्य अच्छा होना चाहिए। 9वीं फेल आदमी को कौन नौकरी देगा, कोई बता दे मुझे। अपहरण मामले में फरार बीजेपी विधायक के घर की होगी कुर्की। पुलिस ने चस्पा किया इश्तेहार। पुलिस ने बीजेपी विधायक के घर के बाहर ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचकर इश्तेहार चस्पा कर दिया और पेश होने की चेतावनी दी है। राजू सिंह समेत 6 आरोपियों के खिलाफ इश्तेहार चिपकाया गया है। कोर्ट में रोने लगा बॉयफ्रेंड, मैरिड गर्लफ्रेंड से बोला मुझे बख्श दो। वायरल कर दिया था प्राइवेट वीडियो। बिहार के औरंगाबाद में एक युवक ने अपनी शादीशुदा प्रेमिका का वीडियो बनाकर उसके पति को भेज दिया, साथ ही सोशल मीडिया में भी वायरल कर दिया। इसके बाद प्रेमिका का पति उसे छोड़कर चला गया। प्रेमिका युवक को घसीटकर कोर्ट ले गई और शादी के दस्तावेज तैयार कराए। इस दौरान युवक रोने लगा और माफी मांगने लगा। बिहार में रामचरितमानस को लेकर फिर उखड़ा विवाद। रामचरितमानस मस्जिद में लिखी गई। बिहार में RJD विधायक की फिसली जुबान। बीजेपी की तरफ से इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई गई है। मुजफ्फरपुर में अखंड भारत पुरोहित सभा की तरफ से विधायक की सद्बुद्धि के लिए हवन किया गया, जिसमें बीजेपी MP अजय निषाद भी शामिल हुए। बिहार में विपक्षी दलों की बैठक से पहले नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी के रास्ते अलग हो गए हैं। मांझी के बेटे संतोष सुमन ने नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। वहीं बीजेपी भी अब छोटे छोटे दलों में भविष्य तलाश रही है। जीतन राम मांझी NDA में शामिल हो सकते हैं। शराब मामले में JDU विधायक का चचेरा भाई हुआ गिरफ्तार। शराब तस्करी के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे प्रकाश भूषण हजारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 6 अप्रैल को गुप्त सूचना के आधार पर प्रकाश भूषण हजारी के रामपुर रौता स्थित वाटर प्लांट पर छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब की बोतलें बरामद की गई हैं। इसके बाद से वो फरार चल रहा था। विपक्षी दलों की बैठक से पहले कांग्रेस नेता बोले ये कांग्रेस मुक्त भारत का नूतन स्वरूप। बिहार में 23 जून को विपक्षी दलों की होने वाली बैठक से पहले कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने विपक्षी दलों पर ही हमला बोला है। सपा नेता नारद रॉय समेत 19 आरोपी बरी। सड़क जाम कर यातायात बाधित करने का था मामला। उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री नारद रॉय सहित 19 आरोपियों को 13 साल पुराने मामले में शुक्रवार को बलिया की MP MLA कोर्ट ने बरी कर दिया है। अब्बास अंसारी की जमानत याचिका खारिज। कोर्ट ने कहा अपराध गंभीर, जमानत के हकदार नहीं। DM करे मॉनिटरिंग, तत्काल बदले ट्रांसफर। यूपी में बिजली कटौती पर CM योगी ने लगाई अफसरों की क्लास। उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था और कटौती पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। कई जिलों में घंटों तक बिजली कटौती से भीषण गर्मी के बीच लोग परेशान हैं। बिजली कटौती पर ही सपा नेता शिवपाल यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा है और बोले जनता नहीं झेलेगी अब और शोषण। धर्मांतरण और लव जिहाद पर योगी सरकार सख्त। स्पेशल DG बोले ऐसे लोगों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। स्पेशल DG प्रशांत कुमार ने कहा कि यूपी में धर्मांतरण का कानून 27 नवंबर 2020 से लागू है। धर्मांतरण को लेकर सरकार द्वारा जो एक्ट लाया गया था उसी को सख्ती से अनुपालन कराया जा रहा है। दिल्ली में बीजेपी हाईकमान से मुलाकात कर सकते हैं OP राजभर। गठबंधन और सीटों पर होगी चर्चा। दिल्ली में होने वाली इस मुलाकात में गठबंधन के स्वरूप को अंतिम रूप दिया जा सकता है। सूत्रों की माने तो अगस्त में बीजेपी और सुबह सपा के गठबंधन की घोषणा की जा सकती है। यूपी में धर्मांतरण विरोधी कानून को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला। का असंवैधानिक नहीं है 2 धाराएं।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी धर्मांतरण विरोधी कानून को लेकर अहम बात कही है। कोर्ट ने कहा कि इस कानून की धारा 3 और 5 असंवैधानिक है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने फतेहपुर में दर्ज प्राथमिकी पर राहत देने से इनकार कर दिया। आईपीएस अनिरुद्ध के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश। वाराणसी में रिश्वत मांगने के दोषी पाए गए। ये कार्रवाई स्कूल संचालक से 20 लाख रुपए घूस मांगने के मामले में की गई थी। इस मामले का एक वीडियो सामने आया था। जांच में घूस मांगने की पुष्टि हुई है। वाराणसी के पुलिस कमिश्नर ने जांच रिपोर्ट शासन को भेजी थी। इतिहास बदलने वाले ही बदल जाते हैं। समान नागरिक संहिता पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का बयान। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि बीजेपी में सबसे ज्यादा परिवारवाद है। उन्होंने कहा कि 23 जून को हम लोग मीटिंग के लिए पटना जा रहे हैं, वहीं प्लान होगा कि आगे क्या करना है। पासवर्ड भूलने का नाटक कर रहा है ऑनलाइन धर्मांतरण का मास्टरमाइंड। गाजियाबाद पुलिस ने जब उसके पास से मिले मोबाइल फोन और ईमेल आईडी का पासवर्ड पूछने की कोशिश की तो आरोपी पासवर्ड भूलने का नाटक करने लगा। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सीएम नीतीश कुमार के बयान पर केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने पलटवार किया है। कहा विपक्ष जोड़ो नहीं आग फोड़ो अभियान है। शिवपाल यादव ने आजमगढ़ से चुनाव लड़ने के दिए संकेत। बोले पार्टी जो कहेगी उसका पालन करेंगे। शिवपाल सिंह यादव ने यूपी के आजमगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ने के संकेत दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी है। वो खुद कहां से चुनाव लड़ेंगे इसको लेकर पार्टी तय करेगी। अखिलेश यादव ने वीडियो ट्वीट कर उठाए सवाल। बोले अपनी सुरक्षा के लिए खुद तमंचा लेकर चलेगी जनता। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधा है और कहा कि सत्ताधारी तमंचा जीवियों से बचने के लिए जनता अपनी सुरक्षा के लिए खुद ही तमंचा लेकर चलना शुरू कर देगी। मुख्यमंत्री योगी ने उद्यमी मित्रों को वितरित किए नियुक्ति पत्र। बोले निवेश व रोजगार हमारी प्राथमिकता। 232 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान किया। डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज यौन उत्पीड़न के मामले में दिल्ली पुलिस को 50 दिन में एक भी प्रत्यक्षदर्शी यानी सीधा गवाह नहीं मिला है। रामपुर की मुस्लिम महिलाओं से पीएम मोदी करेंगे मन की बात। कार्यक्रम के मद्देनजर बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना और अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष को प्रभारी बनाया गया है। प्रयागराज, दिल्ली और लखनऊ में अतीक के करीबियों के 10 ठिकानों से ईडी को 17.80 लाख रुपए मिले। सीएम योगी 20 जून को आएंगे गोरखपुर। 2604 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की देंगे सौगात। यूपी बिहार की ऐसी लेटेस्ट अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ गंगा यूपी बिहार।